चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जनरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई भी फील्ड होता है, पहले से कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट में हम कुछ वर्क करते हैं ना, उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो बॉडी में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, उसके अगेंस्ट में हम कुछ काम करेंगे तो उसमें उस सिस्टम ऑफ बॉडी में क्या होगा, चार्ज कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास डाइपोल है, तो डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आपको दिखाया हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ दिख रहा। तो इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव पे चार्ज लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसको F1 मान लेते हैं तो माइनस क्यू ई, क्योंकि इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर फोर्स लगेगा। इसको हम F2 मान लेते हैं तो क्यू ई लगेगा। अब दो अपोजिट फोर्सेस लग रहा है दोनों एंड पर डाइपोल का, तो ये क्या करेगा, इट विल बी टेंड्स टू रोटेट, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। जैसा कि आपको फिगर से दिख रहा है, ये वाला साइड जाएगा, यानी क्लॉकवाइज में ये रोटेट कराने की क्षमता रखता है। लेकिन हम एक एक्सटर्नल वर्क के द्वारा इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएंगे और कुछ वर्क करेंगे, और वह वर्क कौन सी में जमा हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो गया। इसमें कई कंसेप्ट है। लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसको निगेटिव वर्क ले लेंगे, यानी कोई भी उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के द्वारा वर्क किया जाएगा, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसको निगेटिव को क्या कहेंगे, जो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो हमारा दो कंसेप्ट है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसके निगेटिव जो होता है ना, उसका निगेटिव जो होता है वो उसके द्वारा जो वर्क करने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाता है उसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हम ले चलेंगे, बहुत सारे टीचर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है उसके द्वारा वर्क होता है, उसको लेकर चलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जी हमने जितना बाहर से वर्क किया वो हमारा वर्क का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रोटेशन होगा, उसी को पॉजिटिव मानेंगे, और इस तरह से वर्क करके इसमें जितना हम वर्क कर पाएंगे वह वर्क इसमें कौन सी के रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना, एक ऐसा कंसेप्ट है जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के रूप में ले जाता है। उसमें क्या होता है, एक जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और दूसरी जगह पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो जीरो और उस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी कोई कंसेप्ट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। तो चलिए बात को हम समझ लिए हैं, एक जगह पोटेंशियल जीरो होगा, दूसरी जगह पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो जीरो और जहाँ पर पोटेंशियल होगा उसके डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंसीडर करेंगे यहाँ पर। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। अब क्या है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट करेगा, जैसा कि देख रहे हैं क्लॉकवाइज, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, लेकिन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखे हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम क्या देते हैं, ई नाम दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रोटेट कराएगा। अब क्या है ना, तो हमने क्या किया, छोटा सा वर्क किया, इसको थोड़ा सा इसको रोटेट कराया, बाहर से हम टॉर्क लगाकर, बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा इसको थोड़ा सा छोटा एंगल से हम रोटेट कराया। तो वी रोटेट इट अगेंस्ट क्या, वी रोटेट इट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टॉर्क
जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है उसके अगेंस्ट में टॉर्क थ्रू एन एंगल डी थीटा से हमने इसको रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमारा छोटा सा रोटेशन, छोटा सा वर्क, टॉ हमारा टॉर्क लगाना पड़ेगा और रोटेशन कितना करना पड़ेगा, कम से कम हमारा इधर जो इलेक्ट्रिक टॉर्क जो लग रहा है उसके बाद उतना टॉर्क लगाएंगे तो रोटेट कराने में सक्षम हो जाएंगे धीरे धीरे स्लोली। तो क्या है ना, टॉ डी थीटा हमने लिख लिया। अब टॉ का हमारा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉ मतलब टॉर्क, टॉ का मतलब क्या हुआ टॉर्क। तो टॉर्क का आप 11 क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, टॉ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए, पी क्या है, तो डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ये पी का डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो थीटा जो है यहाँ पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा को आप समझ लीजिए, लिख लीजिए थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड पी। ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्या है डाइपोल मोमेंट। पी क्या है हम यहाँ पर लिख देते हैं, पी इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ गया, दोनों के बीच में जो एंगल है वो हो गया। अब छोटा रोटेशन किया, छोटा वर्क हुआ। अब हम इसको लिख सकते हैं, टॉ को क्या लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन का ऊपर हिस्सा मिटाता हूँ और लिख देता हूँ। टॉ डी डब्ल्यू को लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। यानी हम जो रोटेट कर रहे हैं वही हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो रोटेशन होगा उसको डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, हम अपना फोर्स लगाया, अपना रोटेशन किया, उसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अब क्या ना, ये डी थीटा को मैंने पॉजिटिव माना, रोटेशन को भी पॉजिटिव लिया। अब क्या है ना, इतना वर्क किया, तो इतना वर्क किया तो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। अब क्या करते हैं ना, व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा 1 to थीटा 2, थीटा 1 to थीटा 2, थोड़ा बड़ा एंगल से रोटेट किया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब निकालता हूँ, फिगर की जरूरत पड़ेगी तो बनाया जाएगा। इसमें फिगर से ज़्यादा लेना देना अभी नहीं है, ज़्यादा फिगर से देख दे के कोई कैलकुलेशन में वैल्यू पुट नहीं करना है। अब हमको हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू, यहाँ पर है पी क्या था पी ई साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पर आया था थीटा 1, यहाँ थीटा 2। तो इंटीग्रेट कर देता हूँ तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो W हो गया, ये हो गया पी ई कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में होता है, और अपर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट थीटा 2। अब क्या है ना, हमने जो वर्क किया वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क करता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। अब क्या है ना, तो इस तरह से टोटल वर्क डन के लिए इसको अपर लिमिट का लोअर लिमिट का काम करता है। पी ई कॉस थीटा -1 लिख दिया, फिर माइनस होता है, फिर माइनस लिखूँगा पी ई कॉस थीटा 2 ले लिया। अब क्या है, ये तो हो गया हमारा। अब क्या है ना, ये यदि हम अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, इस कंडीशन में नहीं, जब हम 90 से किसी एंगल पर घुमा कर रखते हैं तो 90 वाला को हम जीरो पोटेंशियल कहते हैं। 90 वाला को क्या कहते हैं, जीरो पोटेंशियल कहते हैं। अब जीरो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले गए तो क्या कितना वर्क करना पड़ा, वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हमने इतना वर्क किया, लेकिन व्हेन लिखिए
व्हेन थीटा 1 को क्या मान लिया 90 और थीटा 2 को थीटा मान लिया, देन वर्क डन क्या होगा, तब वर्क डन क्या बनेगा देखता हूँ। ऐसा है ना, इसको थोड़ा वेरीफाई, इतना ऐसा लिखने से बढ़िया है इसको थोड़ा दूसरे ढंग से ही लिखें। ओ यहाँ ऐसे इसको इस तरह से, ये भी ठीक था लेकिन इसको ऐसी अभी इसी तरह रहने दें। पी ई कॉस माइनस कॉस थीटा 2, ये पी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस, फिर माइनस होगा ना, तो ये माइनस को पहले बाहर ले लेता हूँ, माइनस को बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये थोड़ा सिंपल दिखने में लगने लगा, ऐसा कर दूंगा। अब इसके बाद हमारा एक पोजीशन होगा 90 और एक पोजीशन होगा फाइनल जो थीटा होगा। तो 90 में हम 0 लेते हैं, 90 हमारा क्या होता है 0, अब देख लीजिएगा। अब नाउ व्हेन थीटा 1 इक्वल टू 90 या थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो क्या आएगा, तो वर्क डन क्या आएगा देख लीजिए, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 को क्या लूँगा थीटा ही लूँगा, माइनस कॉस थीटा 1 को क्या लूँगा 90। अब देखिए W बराबर इसको लिख देते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा और प्लस माइनस पी ई कॉस 90, ऐसा लिख दिया। तो ये जो वर्क डन हुआ ना, ये पोटेंशियल कहाँ हुआ थीटा के लिए, और ये पोटेंशियल किसके लिए हुआ, ये हमको माइनस ही रखना पड़ेगा, माइनस, ठीक है, ये माइनस रखना पड़ेगा U90 के लिए। तो ये जो डिफरेंस हुआ ना, ये डिफरेंस कितना आया 90 वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसी को W बराबर U90 तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा U थीटा के लिए वैल्यू क्या माइनस पी कॉस थीटा। तो हमने इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश किया, बच्चों को आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो जो 0 लेवल से हाई, माने 0 पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक वर्क किया गया, वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हुआ और इस तरह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड एनर्जी हो गया। तो हमने क्या किया, 0 पोटेंशियल एनर्जी से जो हाई पोटेंशियल एनर्जी के बीच ले गया और वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। तो यही कंसेप्ट है, एक बार फिर से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है ना, कोई भी डाइपोल है, उस पर ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड उस पर लगाएगा और इसको रोटेट कराएगा, उसकी टेंडेंसी रहेगी। लेकिन हमने उस फील्ड के बराबर अपोजिट फोर्स लगा दिया और जिस तरह से वर्क किया वह वर्क उसमें कौन सी में कन्वर्ट हो गया, स्टोर हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी के इसी कंसेप्ट को हमने लिया है। तो देखिए थोड़ा सा रोटेशन किया था, तो फिर से देख लीजिए थोड़ा ब्रीफ में जे, ताकि आपको याद हो जाए। तो हमने वर्क किया, कोई निगेटिव नहीं लिया यहाँ पर, टॉ डी थीटा, छोटा सा वर्क किया। अब बड़ा वर्क किया तो थीटा 2 थीटा 1 ये आ गया। अब क्या ना 90 से लेकर किसी एंगल तक किया, तो वही वैल्यू पुट करके हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिया और वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो डाइपोल में जमा हो जाएगा। अब कुछ कंडीशंस है, अब क्या है ना, स्टेबल कंडीशंस क्या होगा, स्टेबल एनर्जी का कंडीशंस क्या होगा, अनस्टेबल के लिए क्या कंडीशंस होगा, जीरो एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, वो देखिए मिनिमम एनर्जी क्या होगा। हमारे पास जब फार्मूला आ गया है तो उसको मैं देखता हूँ। तो आपको U बराबर क्या आया है, पी ई कॉस थीटा, माइनस में है, अभी माइनस में रखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी को क्या लिखा जाता है, आप जानते हो जी, बी कॉस थीटा लिखा जाता है स्केलर प्रोडक्ट में, आप जानते हो। तो हमने ऐसा ही कर दिया। अब कुछ वैल्यू है जब थीटा, कब हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब थीटा जब मैं लेता हूँ 90, केस लिख देता हूँ, स्पेशल केस, स्पेशल केस लिख देता हूँ। इसमें भी केस कौन कौन है, स्पेशल केसेस लिख देता हूँ। थीटा आपको केस 1
थीटा जब 90 होगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा पी ई कॉस 90। तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो एनर्जी लेवल हो गया ना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। अब क्या है ना, केस 2 ले लेता हूँ। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी के कंडीशन हो गया, केस 2 लिखता हूँ। अब हम लेते हैं थीटा को जीरो, थीटा को क्या लेते हैं, चाहे थीटा को 180 ले लेता हूँ, 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो क्या होता है, तो u बराबर हो जाएगा माइनस पी कॉस 180। तो कॉस 180 क्या होता है, -1। तो u हो जाएगा पी, तो माइनस पहले ही से है, -1 से गुना हो गया तो पी ई, ये क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गया इसका। मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर कर लिया डाइपोल। तो मैक्सिमम एनर्जी में कोई बॉडी रहना नहीं चाहता है, सबसे मिनिमम एनर्जी को लेवल में रहना चाहता है, इसलिए ये होगा क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, दिस इज द कंडीशंस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशंस हो गया, इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा आप आराम से ऊपर में लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। जब हमारा पी ई मैक्सिमम हो जाएगा, पी ई मैक्सिमम प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है कि कोई भी बॉडी अपना मिनिमम एनर्जी को बैलेंस प्राप्त करता है, मैक्सिमम एनर्जी को एनर्जी लूज करके मिनिमम एनर्जी में आना चाहता है, तब वो बैलेंस कंडीशन में होता है। अब केस 3, अब केस 3 में थीटा जब हम जीरो रखते हैं तो u बराबर क्या होगा, माइनस पी कॉस 0 डिग्री। तो ये माइनस पी कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1। तो यहाँ पर 1 से गुना किया तो माइनस पी ई हो गया। तो बहुत आसानी से हम कंडीशंस को समझा दिया। ये निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव 0 से भी छोटा होता है, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कि सबसे कम एनर्जी लेवल को डाइपोल बना के रखेगा। तो इसको बोलेंगे ये मिनिमम एनर्जी रखता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, और है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा कंडीशंस हो गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाकर आपको समझा देते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं और इसको न्यूमेरिकल बनाने के बाद बात सारे आप समझ में आ गया होगा आपका। चलो बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पर जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ना, फाइंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना। ये डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ, ये पी का वैल्यू दिया हुआ फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये ध्यान दीजिए, थीटा का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम दिया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी जहाँ रखता है, और टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी रखता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी क्या दिया हुआ है, ये इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। हमारे पास क्या है, P है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है 3.2 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर, ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आपको 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और थीटा क्या होगा, शुरू में कहाँ से घुमाते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। पी ई कॉस थीटा होता है ना, पी कॉस थीटा, तो सबसे कम वैल्यू कब होगा, जब ये 0 होगा। थीटा 1 का मतलब 0 डिग्री, और थीटा 2 का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री। ये थीटा वाला कौन कंडीशंस हो गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जहाँ एनर्जी सबसे कम होता है, इक्विलिब्रियम ऐसा लिख दिया। ये
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया। तो अब हमारे पास फार्मूला है वर्क डन बराबर क्या होता है, पी ई ना, और लिखते हैं क्या, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये लिखते हैं ना। तो अब हम वैल्यू बैठाते हैं। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू ये 3.2 10 का पावर 8, ई का वैल्यू 10 का पावर -4, कॉस थीटा 2 कितना है, कॉस थीटा 2 180, एक मिनट, ये होता है थीटा 2 टू थीटा 1, हाँ ठीक है। कॉस थीटा 2 का वैल्यू क्या है, तो कॉस 180 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाते हैं, ठीक है, फाइनल पोजीशन है। अब माइनस कॉस 0, ये यहाँ से शुरुआत किया यहाँ पहुँचा। अब क्या है ना, अब वहाँ पर क्या आने वाला है, 3.2 10 का पावर 4 कर देता हूँ, ये +4 हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर cos 180 का वैल्यू क्या आता है, -1, अब -1 तो 2 हो गया, -2 में गुना करूँगा, ये cos 180 -1, cos 0 -1, तो क्या हो गया, -2 है, यहाँ पर माइनस से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके जगह पर -2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप मेरा छोटा हो जाए, तो 6.4 × 10 का पावर 4 जूल हो गया, इतना एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम खाली ध्यान देंगे ये किस थीटा 1 से कौन थीटा पर जाना है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल ये सारे पॉइंट का वैल्यू बैठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ भी था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल था ना, वो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2013-14 में भी आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश किया हूँ, तो आप समझिए और इसको समझ के याद कर लीजिए और बोर्ड में लिखिए। तो चलिए, तब तक मैं समझता हूँ जो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक्स आपको समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना लाभ उठाइए। थैंक यू।